क्लास 8 चैप्टर 2 ज्योग्राफी लेक्चर 2 है आपका। आज हम प्लेट्यूज से पढ़ेंगे। लैंड रिसोर्स का टाइप्स पढ़े हम लोग, माउंटेन पढ़े, हम प्लेट्यूज पढ़ेंगे। हम लोग पहले कल पढ़े थे प्लेट्यूज जो है ये इस तरह का होता है, ज़मीन से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ जो ज़मीन होता है उसको हम प्लेट्यू कहते हैं। दुनिया में जितना भी प्लेट्यूज है वो बहुत पुराना है और हार्ड रॉक से बना हुआ है। इसमें डेक्कन प्लेट्यू, तिब्बत प्लेट्यू, ये दो इम्पॉर्टेंट दुनिया का बड़ा प्लेट्यू है। ज़्यादातर जो प्लेट्यू है दुनिया का वो मिनरल्स का स्टोर हाउस होता है, जैसे आयरन और कॉपर, मैग्नीज, बॉक्साइट, ये सब उसमें रहता है। प्लेट्यूज जो लावा से कवर होता है वहाँ का मिट्टी जो है उपजाऊ होता है और ये जो है लावा के वेदरिंग होने से बनता है। इसको एग्रीकल्चर के लिए उपयोग किया जाता है। जो फेमस प्लेट्यू है दुनिया में यहाँ पे नाम दिया गया है, पहला है ब्राज़ीलियन प्लेट्यू साउथ अमेरिका में, डेक्कन प्लेट्यू इंडिया में, बोलिवियन प्लेट्यू साउथ अमेरिका में, अरेबियन प्लेट्यू एशिया में। प्लेट्यूज जो है वो माउंटेन रेंजेस और इंटरमाउंटेन प्लेट्यूज के बीच में प्लेट्यूज जो माउंटेन से चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है उसको हम लोग इंटरमाउंटेन प्लेट्यू कहते हैं। जैसे प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, ये हिमालय और कुनलुन पहाड़ी के बीच है, ये इंटरमाउंटेन प्लेट्यू का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद तीसरा टाइप है लैंड का प्लेन्स। प्लेन्स जो है लो फ्लैट एरिया होता है और सरफेस पे, मतलब पृथ्वी के तल के बराबर का एरिया जो होता है उसको हम पृथ्वी के सतह के बराबर का एरिया जो होता है उसको प्लेन कहते हैं। ज़्यादातर प्लेन्स जो है वो फ्लैट और लेवल होता है। गंगा प्लेन जो है इंडिया का एक फ्लैट प्लेन है। ज़्यादातर जो प्लेन है वहाँ भी मिट्टी उपजाऊ होता है और वहाँ पे खेतीबाड़ी करने के लिए वो मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इसी कारण से यहाँ पे प्लेन्स में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होता है। दुनिया का लगभग 2/3 जनसंख्या जो है वो प्लेन्स में रहता है। सम ऑफ देम हैव बीन क्रैडल्स ऑफ फेमस सिविलाइजेशन। और जो प्लेन एरिया है पूरे दुनिया का वो सभ्यता का पालना माना जाता है। ज़्यादातर प्लेन जो है वो एल्यूवियम के डिपोजिशन से बनता है। एल्यूवियम क्या है? ये एक मटेरियल है जो नदी के अपने बहाव के साथ लेकर पहाड़ों से होते हुए लेकर नीचे आता है प्लेन्स में। इस तरह के प्लेन्स को हम एल्यूवियल प्लेन्स कहते हैं। एग्जांपल है द नाइल बेसिन ऑफ अफ्रीका, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये सब एल्यूवियल प्लेन्स का एग्जांपल है। जो डिपोजिशनल नदी के डिपोजिशनल वर्क्स से जो प्लेन्स बनता है माउंटेन रेंजेस के बीच, उसको हम इंटरमाउंटेन प्लेन्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल है प्लेन्स ऑफ लंबार्डी, हंगेरियन प्लेन यूरोप का, ये सब इंटरमाउंटेन प्लेन का एग्जांपल है। प्लेन्स जो मैरीन एक्शन के कारण, मतलब समुद्र के एक्शन के कारण जो प्लेन्स बनता है कॉन्टिनेंट्स के समुद्र के किनारे, उसको कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। इसमें मेन जो कोस्टल प्लेन्स है वो है गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन इंडिया में, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में, स्टेपीज यूरोप में, यांगसी कियांग प्लेन्स चाइना में। अब भारत में हम लैंड के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। यूटिलाइजेशन मतलब उपयोग। भारत का जो मेन लैंड है वो 4 भाग में 4 फिजिकल यूनिट में बटा हुआ है। जैसे ऊपर का हो गया नॉर्दर्न माउंटेन्स और नॉर्दर्न का प्लेन्स, उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू और कोस्टल प्लेन्स। अगर आप इंडिया का मैप देखे होंगे तो ऊपर जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे पहाड़ी एरिया है, इसलिए नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। उसके नीचे जब आ जाते हैं हम लोग बिहार यूपी की तरफ तो वो नॉर्दर्न प्लेन्स में है। पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया आपका साउथ इंडिया और कोस्टल प्लेन्स हो गया समुद्री किनारा, नीचे का जो समुद्री किनारा है इंडिया का वो कोस्टल प्लेन्स है। इसके अलावा 2 आइलैंड ग्रुप्स भी है भारत का, अंडमान निकोबार आइलैंड जो बे ऑफ बंगाल में है और लक्षद्वीप जो है अरेबियन सी में है। टोटल जोग्राफिकल एरिया इंडिया का 330 मिलियन हेक्टेयर है, लेकिन जो फिगर है लैंड यूज़ का वो सिर्फ 305 मिलियन हेक्टेयर का ही दिया जाता है, मिलता है। इसमें अब अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में। इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे हिमालयाज़ पर्वत है। ये एक आर्क के तरह का माउंटेन रेंज है जो 2400 किलोमीटर तक है, वेस्ट से ईस्ट तक, मतलब वेस्ट से ईस्ट तक 2400 किलोमीटर है, जो कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक है। दे आर यंग फोल्ड माउंटेन। ये हिमालय जो है यंग फोल्ड माउंटेन है क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट के फोल्डिंग के कारण बना है, जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण हुआ था। दे हैव 3 पैरेलल फोल्ड्स। इस यंग फोल्ड हिमालयन माउंटेन में 3 पैरेलल फोल्ड है।
सबसे ऊपरी जो हिस्सा है हिमालय का उसको हिमाद्री कहा जाता है, बीच का हिस्सा जो है उसको हिमाचल कहा जाता है, और जो सबसे निचला हिस्सा है उसको शिवालिक कहा जाता है या लोवेस्ट हिमालय कहा जाता है। दे हैव स्टीप स्लोप्स, पॉइंटेड पीक्स एंड आर कवर्ड विथ थिक स्नो। ये जो हिमालयन रेंज है वहाँ पे बहुत नुकीला स्टीप स्लोप मतलब एकदम खड़ा पहाड़ होता है, उसके बाद नुकीला शिखर होता है पर्वत का और बर्फ़ से ढका हुआ होता है। इट इज़ दिस स्नो कवर विच हैज़ गिवन राइज टू मेनी पेरेनियल रिवर्स ऑफ इंडिया। और वही जो बर्फ़ से ढका हुआ हिमाद्री है, सबसे हाईएस्ट हिमालय, वहाँ से बहुत सारा नदी निकलता है भारत का, जैसे गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है हिमालय का वो है काराकोरम, मतलब सबसे ऊपरी भाग जो है हिमालय का वो है काराकोरम रेंज, जो इंडस वैली से लेके पामीर नॉर्थ तक फैला हुआ है। जो सेकंड हाईएस्ट पीक है पूरी दुनिया का, माउंट K2, माउंट गॉडविन, ऑस्टिन, ये इस माउंटेन रेंज में काराकोरम रेंज में पाया जाता है। ये हाईएस्ट पीक है इंडिया का। काराकोरम रेंज में बर्फ़ से ढका हुआ फील्ड है, बड़ा बड़ा ग्लेशियर है, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर भी आता है। जो ईस्टवर्ड हिमालय है, ईस्ट की तरफ जो हिमालय है उसको पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स कहा जाता है। इसमें पटकोई, नागा, गारो, काशी, जैंतिया या मिज़ो हिल्स ये सब आता है। अब हम बाकी कल पढ़ेंगे।